उसे समझाओ, तब घर का दिव्य वातावरण बनेगा। और एक बात और बता दो, बहू सास से रोज लड़े और सास बहू से रोज लड़े, लेकिन एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दें तो कभी झगड़ा नहीं होगा। जहां भी बैठे बहू तो सास की प्रशंसा करके, मेरी जैसी सास कोई नहीं है, मेरी जैसी सास भगवान सबको दे। और सास जहां बैठे वो बहू की प्रशंसा करे, तो बहू जो लड़ती है ना, वो 2-4 दिन बाद तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेगी। प्रशंसा का बाण ऐसा है कि वो कभी खाली नहीं जाता। आज यही बात देवकी को समझा रही है माँ। बिटिया देवकी, मनसा वाचा कर्म से पति परमेश्वर है नारी के लिए। एक कई धर्म एक व्रत ने मांग काहे वचन मम पद पद प्रेमा। बेटी सदा पति का रुख देखकर व्यवहार करना, जिस व्यवहार से तेरे पति को कलेश हो ऐसा व्यवहार कभी मत करना। बेटी, गंगा की धारा में अनेकों मोड़ें आती हैं, लेकिन गंगा का जल कभी मलिन नहीं होता। ऐसे ही तेरी गृहस्थी रूपी गंगा में दुख स्वरूप रूपी अनेकों मोड़ें आएंगी, लेकिन अपने घर का दुख किसी पड़ोसन से जाकर के मत कहना। अगर तेरी न बने तो घर के किसी कोने में बैठ करके तो आंसू बहा लेना, लेकिन अपने घर का दुख किसी पड़ोसन से जाकर के मत कहना। बेटा तो एक ही कुल की रक्षा कर पाता है, लेकिन बेटी के हाथ में दोनों कुलों की लाज होती है। देव की बेटी, भविष्य में ऐसा कोई कदम मत उठा देना जिससे तेरे पिता को समाज में लज्जित होना पड़े। माँ रो रही है, देव की माँ को समझा रही, माँ धैर्य धारण करो, मैं सुख में जा रही हूँ। संग की सखियां बार बार गले में मिलती हैं, शुभकामनाएं दे रही हैं, बुजुर्ग माताएं आशीर्वाद दे रही हैं। अरे बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना, और कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना। और छोड़ मैया बाबुल को, छोड़ मैया बाबुल को, घर पिया का सजाना है। छोड़ मैया बाबुल को, घर पिया का छोड़ मैया बाबुल को, घर पिया का अरे बाबुल तेरा पालक है, मालिक कोई और ही है। घर गली मोहल्ले को, घर गली मोहल्ले को तुझे सुना कर जाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है।
बाबुल का घर में। बुजुर्ग माताएं आशीष दे रही हैं। माताएं तो बेटी की विदाई को सहन कर लेती हैं क्योंकि उन्हें अनुभव होता है, और बेटी की विदाई पर सबसे अधिक रोता है तो वो बाप होता है। बाप और बेटी का नाता बड़ा पवित्र होता है। पूरे घर की चिंता बाप को रहती है, लेकिन उसके बुढ़ापे की चिंता उसके बेटी को रहती है। उसके बुढ़ापे की चिंता उसकी बेटी को रहती है। पिता अपने मन की जब भी बात कहेगा तो अपनी बेटी से कहेगा। बेटी ससुराल में सब कुछ सहन कर लेगी, भूखी प्यासी नंगी रह लेगी, लेकिन उसके बूढ़े पिता से कोई कुछ कहे तो ये हमारी बहन बेटियों से बर्दाश्त नहीं होता, उससे झगड़ने लगेगी। बड़े पत्थर हृदय पिता जिनके जवान बेटे की मृत्यु पर आंसू नहीं निकलते, और जब वही पत्थर हृदय पिता बेटी को डोली में बैठा करके ससुराल के लिए विदा करते हैं तो वो मोम की तरह पिघलने लगते हैं। बेटी तो श्वेत वेशधारी सन्यासी है, 4 वेद मंत्र मंडप पर सुन करके 4 वेद मंत्र मंडप पर सुन करके राजबटोही की तरह पराई हो जाती है। बेटी की विदाई पर सबसे अधिक पिता रोता है और अपनी बेटी को आशीर्वाद भी देता जाता है। बेटी रो रो करके पिता की छाती से लग करके पूछती है, पिताजी आखिर मैंने कौन सा अपराध कर दिया था जिस अपराध के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। उस समय पिता के पास में आंसुओं के अलावा कोई जवाब नहीं होता। बेटी रो रो करके पिता से प्रसन्न करती है। बेटी रो रो करके प्रसन्न करती है पिता से, तो पिता के पास में आंसुओं के अलावा कोई जवाब नहीं होता। मेरे भगवत प्रेमियों, पिता मोम की तरह पिघल जाता है। कोई बात ना है, ज्यादा चले जाए तो कोई बात ना है, कम चले जाए तो कोई बात ना है। बेटी रो रो करके प्रसन्न करती है पिता से, तेने काहे को ब्याही दई विदेश रे सुने बाबुल मेरे, तेने काहे को ब्याही दई विदेश रे सुने बाबुल मेरे, तेने बेटी प्रसन्न करती है। हम तो बबुल तेरे खूंटा की गैया, बेटी वास्तव में गाय रूपी धन है। पिता जिसके हाथ में हाथ दे देता है सारा जीवन उसी के साथ काट लेती है। गाय को चाहे किसान के हाथ में दे दो, चाहे कसाई के हाथ में दे दो, ऐसे ही बेटी है। हम तो बबुल तेरे खूंटा की गैया, और हाँ को जिधर की जाई बाबुल, अरे हाँ को जिधर की जाई बाबुल, तेने काहे को ब्याही दई विदेश सुनी बाबुल मेरे।
तेरे झामे की चिड़िया और रेने बसे उड़ जाई ओ बाबुला, रात बस उड़ जाई ओ बाबुला। तेने काहे को ब्याही दई विदेश रे सुनी बाबुल मेरे, तेने काहे को ब्याही दई विदेश रे सुनी। बेटी अंतिम प्रहार करती है, उस समय पिता फूट फूट के रोता है। भैया पीने महल तुम्हेला, तेने मोई दो परदेश बाबुला, तेने मोई दो परदेश बाबुला। तेने काहे को ब्याही दई विदेश रे सुनी बाबुला। सज्जनों, किसकी ताकत होगी कि वो नहीं रोएगा? जिनकी माताएं गुजर जाती हैं शादी से पहले, वो बूढ़ा पिता अपनी बेटी को जब ससुराल के लिए विदा करता है तो उसके मन में नाना प्रकार के ख्याल आते हैं। आज इसकी माँ होती तो न जाने क्या क्या चीजें इसके लिए सजो के रखती। और जिनके पिता गुजर जाते हैं शादी से पहले, वो विधवा माताएं अपने आंगन से जब अपनी बेटी को विदा करती हैं डोली में बिठा करके ससुराल के लिए, तब उनके मन में एक एक आती है, एक एक जाती है। आज मेरी बेटी को बाबुल की दुआएं कौन देगा? आज मेरी लाड़ू को छाती से कौन लगाएगा? माँ और बेटी के दुख का पार नहीं होता। गैया और बछिया की तरह दोनों रवाती हैं, दहाड़े मारती हैं, पछाड़े खाती हैं आंगन में। मेरे भगवत प्रेमियों, माँ और बेटी के दुख का पार नहीं होता। माँ अपनी बेटी की कलाई पकड़ करके उस कमरे में ले जाती है जिस कमरे में मृतक पिता की तस्वीर टंगी होती है। माँ कहती है, बेटी अपने पिताजी को प्रणाम कर, आज तेरे पिता तुझे मूक भाषा में आशीर्वाद देंगे। बेटी हाथ जोड़ करके चित्रपट के सामने प्रणाम करती है, कहती है, पिताजी आज तुम्हारी लाड़ू जा रही है, अपनी लाड़ू को बाबुल की दुआएं दो। उस समय ऐसा लगता है मानो चित्रपट से आंसुओं की धारा बह